सबसे बड़ी मित्र माँ। गांव के किनारे एक पुराना कच्चा मकान था, जिसके आंगन में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की बाट जोहती रहती थी। उस माँ का नाम था कौशल्या। उसका इकलौता बेटा अजय पढ़ लिखकर शहर चला गया था और वही की चकाचौंध में खो गया था। अजय का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन माँ ने उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। खुद फटे कपड़े पहनती, मगर बेटे के लिए नया कुर्ता जरूर लाती। खेत में मजदूरी करती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती ताकि अजय स्कूल जा सके। हर रात अजय की किताबें देखकर माँ उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। बेटा, पढ़ लिख जाएगा तो दुनिया की भीड़ में गुम नहीं होगा। अजय भी माँ की मेहनत को समझता था और दिल से पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई। उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला। शहर की चमक दमक ने अजय को बदलना शुरू कर दिया। माँ के हाथ की रोटियां अब उसे देहात की खुशबू नहीं, गंवारूपन लगने लगी। फोन पर बात करना कम होता गया और फिर एक दिन बिल्कुल बंद हो गया। माँ कौशल्या हर त्योहार पर बेटे का इंतजार करती, एक थाली सजाकर दरवाजे की ओर तकती, लेकिन अजय नहीं आता। गांव के लोग पूछते, बेटा नहीं आता? माँ मुस्कुराकर कहती, बिजी होगा, बड़ा अफसर है अब। लेकिन दिल के अंदर एक दर्द था, जिसे वो अपने आंसुओं के साथ अकेली ही बहा देती। माँ ने कई चिट्ठियां लिखी, बेटा तुम बड़े बन गए, मगर मैं अब भी वही माँ हूँ जो तुम्हारे लिए गीले बिछौने पर सोती थी ताकि तुम्हें सूखा बिछौना मिले। अब शरीर कमजोर हो गया है, आंखें धुंधली हो गई हैं, लेकिन दिल अब भी तुम्हारा इंतजार करता है। इन चिट्ठियों का कोई उत्तर नहीं आया। माँ, गांव में एक दिन स्वास्थ्य शिविर लगा, जिसमें शहर से एक डॉक्टर आया। वो अजय का ही कॉलेज मेट था। उसने माँ कौशल्या को पहचान लिया। जब माँ ने बताया कि वो अजय की माँ है, डॉक्टर चौंक गया। अरे, अजय तो कहता है उसके माँ बाप नहीं हैं। यह सुनकर माँ को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। एक दिन अजय को ऑफिस में एक ईमेल मिला, आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत गांव आइए। 10 साल बाद अजय गांव लौटा। माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी, बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। माँ ने उसे देखा और मुस्कुराई, बेटा तू आ गया, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। अजय की आंखों में आंसू बहने लगे। वो माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। तेरा प्यार, तेरी ममता कभी समझ नहीं पाया। माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती, वो तो बस इंतजार करती है। तू लौट आया, यही काफी है। वो माँ अगले ही दिन चल बसी, लेकिन उसकी ममता, उसका प्यार और उसकी मित्रता अमर हो गई। दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, माँ सबसे बड़ी मित्र होती है। वो न तो कोई स्वार्थ रखती है, न ही कोई शर्त। माँ के बिना जीवन एक अधूरी कहानी है और उसकी गोद से बड़ा कोई मंदिर नहीं है।